एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोशा पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये है कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड कोर्स कहां से करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल अटेंडेंट की अगर आपको जॉब लेनी है तो आपके पास में फर्स्ट एड का कोर्स या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए मैट्रिक्स यानी कि 10वीं के बाद। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स जो है आपका कैसे होता है, क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देती है। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा आप। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तरीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यानी कि सर्टिफिकेट इज रिकॉग्नाइज्ड नेशन वाइड। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके द्वारा आपको फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे भी ये एलिजिबल रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पर्पस क्या है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड कोर्स का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे पर्पस है सेव लाइफ इन इमरजेंसी में लाइफ को बचाना, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट सेफ्टी, आपातकाल में जीवन को बचाना, जटिलताओं को कम करना और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य होता है फर्स्ट एड कोर्स करवाने का। क्लियर है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कोर्स। देखिए फर्स्ट एड में भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं फिर, है ना। पहला होता है बेसिक फर्स्ट एड का, होता है 1 से 2 दिन का। स्टैंडर्ड कोर्स होता है 3 से 5 दिन का। इंडस्ट्रियल और वर्क प्लेस फर्स्ट एड कोर्स होता है और एडवांस फर्स्ट एड कोर्स होता है, यानी कि बेसिक होता है, उसके अलावा आपके स्टैंडर्ड कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस फर्स्ट एड कोर्स होता है और एडवांस फर्स्ट एड कोर्स होता है। ये इसके टाइप है फर्स्ट एड के। ठीक है, इतने टाइप से ये हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो ओपन टू ऑल, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इसको। क्लियर है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड का कोर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉर्पोरेट, हेल्थ केयर वर्कर, कोई भी कर सकता है। एनीवन, जिसको भी करना है वो कर सकता है। क्लियर है। मिनिमम एज जो है वो 16 साल के ऊपर को ही करवाया जाता है, 16 साल से नीचे नहीं। ठीक है, 16 ईयर से एबो आप होने चाहिए तो आप फर्स्ट एड कोर्स कर सकते हो। सभी के लिए खुला है, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, न्यूनतम आयु जो है वो 16 साल है। नेक्स्ट, कोर्स कंटेंट की अगर मैं बात करूं, कोर्स में क्या क्या आता है, तो सीपीआर आपको सिखाया जाएगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, इमरजेंसी में काम आता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग शॉक, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी पेशेंट को लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, कैसे इनिशियल कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। तो ब्लीडिंग शॉक मैनेजमेंट, कोई पर्सन को अचानक से शॉक हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे। फ्रैक्चर हो गया, हड्डी वड्डी टूट गई, बर्न हो गया, जल गया, या फिर फर्स्ट एड इन एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कोई पॉइजन खा लिया, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट आप कैसे करोगे ये आपको या इस कोर्स में सिखाया जाता है। ये इसका कंटेंट होता है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन और फीस की अगर मैं बात करूं, रेड क्रॉस सोसाइटी जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, तो देखिए आपको ड्यूरेशन 1 to 5 डेज है। फीस आपकी 1000 से 3000 रुपया फीस रहेगी। 5 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आपको प्रमाण पत्र मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, राइट। तो ट्रेनिंग बाय सर्टिफाइड ट्रेनर के द्वारा, जो पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनर के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाता है। वैलिडिटी जो है वो 3 साल है। याद रखिएगा, थ्योरी कोर्स और प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपके होते हैं और वैलिडिटी इसकी, इस कोर्स की, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल रहती है। ठीक है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, कॉन्टेक्ट लोकल, आपके लोकल में जो रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांच होगी, ठीक है, पता करिएगा आप जहां पे रहते हैं, तो वहां पे कांटेक्ट करिए आप पहले तो। ठीक है, कि क्या क्या है भाई, कहां पर है, सारी चीजें। सबमिट फॉर्म भरा जाता है, उसका सबमिट कीजिए, उसको आईडी प्रूफ अपना दीजिए, फीस जो मैंने बताई उसको पे करना है।
उसके बाद ट्रेनिंग को अटेंड करना है और अपना सर्टिफिकेट आपको लेना है जो आपके लिए एलिजिबल है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल अटेंडेंट या पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताई कि स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा में संपर्क करना है, फॉर्म भरना है, पहचान पत्र जमा करना है, शुल्क जमा करनी है, प्रशिक्षण लेना है और प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है, अब इसके लाभ क्या है, क्यों करना चाहिए। तो देखिए लाइफ सेविंग स्किल है, ये लाइफ सेविंग स्किल है, आपको पता है सीपीआर देना, ब्लीडिंग को रोकना, शॉक मैनेजमेंट करना, ये लाइफ सेविंग ही होते हैं। बर्न से बचाना या पॉइजनिंग खा लिया है तो क्या करना, ये लाइफ सेविंग होते हैं। तो ये स्किल सीखा जाता है, यूजफुल फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, एड वैल्यूज टू रिज्यूमे, आप किसी और जगह प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक जगह से दूसरी जगह, तो आपका रिज्यूम में आप उसको ऐड कर सकते हो कि आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है प्रॉपर, है ना, प्रिफर्ड बाय एम्प्लॉय, और ये नौकरी में प्राथमिकता देता है, इसीलिए एचए में जो है 10th पास के बाद में आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा गया है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, अब कांटेक्ट करना है रेड क्रॉस सोसाइटी, वेबसाइट है www.indianredcross.org। फोन नंबर ये आपको दे रखा है, इस पे आप कांटेक्ट करिएगा, आपके आसपास कहां पर है ये पता करो। और किरोशा पैरामेडिकल, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स से रिलेटेड, कैसे बनवाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके अपने किरोशा पैरामेडिकल का ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, सारी जानकारी आपको यहां से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है, किरोशा एकेडमी हमेशा आपके साथ है फॉर एनी सिचुएशन, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ए ट्रेनर हैंड सेव अ लाइफ, प्रशिक्षित हाथ जीवन बचाते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट एड आप करके रखे हुए हो तो किसी की भी जान बचा सकते हो, क्योंकि प्राथमिक उपचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी बच्चे हॉस्पिटल अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक तो फर्स्ट एड क्या होता है, आपकी क्वेरी थी क्यों करना है, सारी बात मैंने क्लियर कर दी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 999 में किरोशा एकेडमी की ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू क्रैश कोर्स है 1499 में, तो इसको भी लेकर आप टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हाई क्वालिटी कंटेंट, मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ सकते हो आप, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं रात को 9 बजे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।